जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय को लेकर के आए हैं, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा निर्धारित है। कोविड-19 महामारी के बाद से बहुत सारे सिलेबस में कटौती कर दी गई है, कम कर दिए गए हैं, इसके बाद से ही इसको पढ़ना है। तो कक्षा 8 में पढ़ने वाले सभी प्यारे छात्र छात्राओं को मेरा स्नेह भरा आशीर्वाद है। आज हम आपके लिए जो पुस्तक मंजरी है, हिंदी की बुक है, इसको हम लेकर के आए हैं। तो मंजरी के अध्याय 14 जो है उसका नाम है कर्मवीर। तो कर्मवीर एक कविता है, उसको हम लेकर के आए हैं। तो कर्मवीर कविता को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम कर्मवीर का मतलब समझते हैं क्या है। कर्म और वीर, कर्म का मतलब हो गया कर्मठी। कर्मठी का मतलब क्या हो गया? जो लगातार किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटते, लगातार उसमें लगे रहते हैं, वो कर्मवीर कहलाते हैं, कर्मठी कहलाते हैं। किसी भी बाधा से, परेशानी से पीछे नहीं हटते, वो कर्मठी होते हैं। और वीर का मतलब क्या होता है? बहादुर। यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी काम को करने के लिए कर्मठता के साथ आगे बढ़ता है, वो कर्मवीर कहलाता है। समझ में आया? कर्मवीर है। वीर का मतलब क्या है? बहादुर। कर्मठी बहादुर जो है वही कर्मवीर है। तो इतने सुंदर कविता को लिखने वाले लेखक का नाम क्या है? तो आप देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय, और इनको हरिऔध के नाम से भी सिर्फ जानते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कभी कभी पूछता है कि हरिऔध का पूरा नाम बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, आप अपनी पुस्तक को खोल लीजिए और उसमें भी इनका जीवन परिचय दिया हुआ है, जिसको यहाँ पर मैं शॉर्ट नोट के रूप में भी बना दिया हूँ। इसको हम देख लेते हैं। पहले आप किताब को देखिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म सन 1865 ईस्वी, देखिए 1865 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ था। यह कस्बा एक है वहां पे। तो 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी को आजमगढ़ की निजामाबाद कस्बे में हरिऔध जी का जन्म हुआ था। सन 1932 ईस्वी में सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण कर इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सन 1941 तक अवैतनिक शिक्षक के रूप में कार्य किया। अवैतनिक बिना वेतन का काम करने ही अवैतनिक कार्य होता है। इसके पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इन्होंने विविध विषयों पर काव्य रचना की। वैदेही वनवास, रस कलश, चुगते चौथे, अधकिला, फूल, पारिजात तथा ठेठ हिंदी का ठाठ इनकी प्रमुख रचनाएं। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, अपनी किताब में आप अंडरलाइन कीजिएगा। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ये अक्सर बोर्ड के एग्जाम में या किसी कंपटीशन में पूछा जाता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यानी देते हैं खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? प्रिय प्रवास। इसके द्वारा है तो हरिऔध के द्वारा। हरिऔध का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो ये इनका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल। चलिए, मैं यहाँ पर जो संक्षिप्त नोट्स बनाया हूँ जीवन परिचय का, इसको देख लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी आजमगढ़ के निजामाबाद कस्बे में हुआ था।
इनके पिता का नाम भोला सिंह तथा माता का नाम रुक्मिणी देवी था। अस्वस्थता के कारण ये इनकी पढ़ाई लिखाई विद्यालय में नहीं हो सकी, जिसके कारण ये विद्यालय आना जाना बंद कर दिए और घर पर ही पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से जारी रखा। और इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। 1883 ईस्वी में मिडिल स्कूल के वही निजामाबाद में ही हेड मास्टर हो गए थे ये, और मात्र 7 वर्ष के बाद से ही कानूनों के पद पे इनका चयन हो गया। इनकी परीक्षा पास किया और कानूनों की परीक्षा पास करने के बाद इनका चयन हो गया। इनकी मृत्यु सन 16 मार्च सन 1947 ईस्वी को हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रिय प्रवास, यही है मोस्ट इम्पोर्टेंट, पूछता है किसी भी कंपटीशन में। चोखे चौबते, चुगते चौबते, कल्पलता, बोलचाल, पारिजात, हरिऔध, सच्चाई, अधकिला पुल और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। इसको आप लोग बाद में जब जाएंगे उच्च कक्षाओं में तो वहां मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो ये इनके जीवन का परिचय हम लोग दे चुके हैं। यहाँ पर चलिए आगे, अब हम शुरू करते हैं कर्मवीर जो पाठ है उसको हम लोग शुरू करेंगे। तो जीवन परिचय समाप्त कर देते हैं। इसलिए यहाँ हो गया कर्मवीर। यहां से हम देखिए इसमें क्या दिया है। प्रस्तुत गीत के माध्यम से कवि कर्मवीरों की विशेषताओं को व्याख्यायित कर रहे हैं। कर्म एवं समय के सदुपयोग को संदर्भित किया गया है। यदि कर्म और समय का सदुपयोग बड़ा इंसान के जीवन में जरूरी है, इसी बात को इस कविता के माध्यम से बताया गया है। कविता कहां से कहां तक है इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसको पद्यांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद्यांश। कहां से? देख कर बाधा विविध, यहां से देख कर बाधा विविध, और कहां तक? यहां तक हम लोग जिसे सकते नहीं, जिसे सकते नहीं, ठीक है। यानी दो हम कविता कागज का लेकर चल रहे हैं। तो चलिए यहाँ से हम एक वाले को ले लेते हैं। क्या होता है? मिले फूले फले, मिले फूले फले, पहला वाला ये, इसको हम पढ़ते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं, आप किताब में दोहराएंगे, सुनिए ध्यान से। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। यहां तक हम लोगों को पढ़ना है। तो इसके बारे में हम अर्थ बता देते हैं। पहले हम संदर्भ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के कर्मवीर शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक कवि हरिऔध जी हैं। उसके बाद से प्रसंग होता है। इस
कविता में कवि ने कर्मवीर के बारे में बताया है कि कर्मवीर कभी भी घबराते नहीं। ठीक है, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह बताया है कि जो कर्मवीर होते हैं वे किसी भी प्रकार की बाधा से, विघ्न से, विपदा से, कठिनाई से घबराते नहीं। हमेशा वो काम करने के लिए, समय का सदुपयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। रह भरोसे भाग्य के तुक भोग पछताते नहीं, और भाग्य के भरोसे रहकर वे दुख के भागी नहीं बनते। वो भाग्य के भरोसे नहीं रहते, वो कर्म का भरोसा करते हैं, इसीलिए वे कर्मवीर हैं। तो भाग्य के भरोसा पे वो विश्वास नहीं करते और बैठ करके पछताने वाला काम वो नहीं करते, किसी न किसी काम को करते रहते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी काम हो तो उससे उकताते नहीं। उकताते का मतलब क्या है? कभी भी हैरान नहीं होते, उबते नहीं है वो, उकताना यही है, चाहे कितना भी कठिन काम हो। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, और भीड़ में चंचलता जो होता है वो चंचलता वाली बात उनके अंदर, चंचलता हमेशा रहती है, हमेशा चंचल रहते हैं। वीर दिखलाते नहीं है, जो सही में वीर होते हैं वो दिखाने की आवश्यकता नहीं होता है। उनका बखान तो स्वयं दूसरे के लिए एक प्रकार के आदर्श बन जाते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी, भले किसी भी कठिनाई में या मर्यादा में या शपथ में, आन का मतलब क्या है? मर्यादा है, शपथ है, स्वाभिमान की बात जब आ जाती है तो उस समय अगर उनके दिन बुरे हो जाते हैं तो भी वे किसी भी बात से घबराते नहीं हैं। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फूले, हर फूले फले, हर जगह हर काल में वे कर्मरत रहते हैं, चंचल रहते हैं, खुशहाल रहते हैं और किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटते। तो संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के कर्मवीर शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक कवि हरिऔध जी हैं या आद्य सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। प्रसंग में इस कविता में कवि ने कर्मवीर के बारे में बताया है कि कर्मवीर कभी भी घबराते नहीं है। दूसरा देख लीजिए, ये हो गया पहला। दूसरा है आज करना है जिसे करते उसे आज करना है, जिसे यहां से लेकर के आगे तक देखिए, जिसे सकते नहीं। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जो भी सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। हरिऔध जी ने उस कर्मवीर के बारे में बताया है जो ये दृढ़ संकल्पित होते हैं, कृत संकल्पित होते हैं कि हमें जो काम कल करना है, कल न करके आज ही हमको करना होगा। ऐसा कर्मवीर होते हैं। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, जो काम आज करना है उसको तत्क्षण करना शुरू कर देते हैं। ऐसे कर्मवीर की पहचान यहाँ पर हरिऔध जी ने बताया। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, जो कुछ भी करने के लिए सोचते हैं उस काम में वो लग जाते हैं। जब तक उस काम को कर नहीं लेते तब तक वे अपने कदम को पीछे नहीं हटाते। मानते जो भी है सुनते हैं सदा सबकी कही, मानते
जो भी हैं सुनते हैं, सबकी बात सुनते हैं, लेकिन मनन चिंतन और करने के बाद से उस काम में लग जाते हैं। सबकी बात को सुनते हैं, लेकिन जो उचित निर्णय लेना होता है वही निर्णय वो लेते हैं। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, और जो अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आती हैं, जितनी भी हैरानी आती है, परेशानी आती है, तबाही आती है, उस परेशानी को स्वयं समझते हैं और उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। ऐसे कर्मवीर की बात यहाँ पर योगी जी ने बताया। भूल करके दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, भूल कर भी वह कभी दूसरों के सहारे वो नहीं रहते कि वो आएगा तो मेरी मदद करेगा, वो दूसरों के सहारे कभी नहीं रहता है। कर्मवीर तो वही है जो किसी भी काम को करने के लिए सदा अपने ही बल पे वो खड़ा हो जाता है, वो कर्मवीर है। ऐसे कर्मवीर की बात यहाँ बताई। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, संसार में कोई ऐसा काम नहीं है जो इंसान ठान ले तो न कर दे। कर्मवीर भी वही होते हैं जिस काम को ठान लेते हैं, उस काम को पूरा करके ही वो जाते हैं, चाहे इसके लिए कुछ भी परेशानी झेलना पड़े, वो पीछे नहीं हटते। इस पाठ को आप पढ़िए, 2 पैराम बता चुके हैं, 2 पैराम कल लेकर आएंगे। धन्यवाद।